everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to another vlog। और टाइम आपको बता दूं 6 बज गए हैं पूरे और बाहर आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से इवनिंग से। और अभी ऐसा लग रहा है ना कि रात के 9 बज के होंगे। गर्मियों में 9 बजे भी नहीं ऐसा अंधेरा होता। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाकर पी है। और ये बनाई थी मैंने दोपहर में दाल, राजमा की दाल, और ये मेरे पास रखी है। तो अभी मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने किए हैं कपड़े फोल्ड, जो कल के धुले थे आज भी बाहर डाले थे, पर आज भी मौसम ख़राब है तो ये अभी यहाँ पर रखे हैं फोल्ड करके। और ये तो हमेशा का ऐसा ही है कुछ दिनों के लिए। अब तो बच्चे दोनों यही हैं रूम में। लावण्या को भूख लग रही थी तो लावण्या ने बोला मुझे भी खाने को दो। दाल चावल उसने खाए। और राजमा चावल जो है वो बच्चों की फेवरेट होती है, तो बच्चों को भूख जल्दी जल्दी लगती है। ऐसा ही होता ही है, जब हम भी छोटे होते थे ना, कोई हमारी फेवरेट चीज़ बन रही होती थी तो हमें बार बार भूख लगती थी। तो आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, किया भी कुछ नहीं, वही रोज़ का झाड़ू पोछा जो डेली रहता है, बस ऐसे ही कुछ ठंड से थी। हाँ, घर के कामों में, किचन के कामों में ही लगी हुई थी। फिर सिस्टर का फ़ोन आया, उसे 1-1.5 घंटा बात की। मेरे साथ ऐसा ही होता है, वैसे तो टाइम नहीं लगता, पर जब टाइम लगता है तो फिर बातचीत करते चले जाते हैं। उसके बाद मेरी अभी लंच करने के बाद मेरी एक और फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर वहाँ लग गए 1.5-2 घंटे। और फ्री होके फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, कपड़े फोल्ड किए। और बात करते करते मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन पर ही लगी रहती हूँ। जब मैं फ़ोन पर बात करती हूँ तो पूरे घर की सफाई हो जाती है फ़ोन पर बात करते करते, और काम हो जाते हैं। तो सारा काम किया। और ये अभी ऐसा ही दिखेगा आपको कुछ दिनों तक। तो बस कल हम सामान लेने जाएंगे, फ्राइडे है, और संडे से होपफुली आ जाएं कारपेंटर। तो उन्होंने बोला तो है कि पहली के बाद लगेंगे, मतलब फर्स्ट के बाद लगेंगे। तो अब देखिए संडे को फर्स्ट है शायद, तो जब भी आएंगे कल हम सामान लेकर आ जाते हैं। कल फ्राइडे है और आज है थर्सडे। तो हाँ, मैं आपको बताने वाली थी, देखिए क्या लेकर आए हस्बैंड को मैं कल बोल रही थी। एक्चुअली पूजा के ब्लॉग देखकर, हिमाचली ब्लॉगर पूजा जो हैं उनके ब्लॉग देखकर वो मक्की की रोटी बना रही थी। तो मैंने बोला यार मुझे भी खानी थी। चूल्हे पर ना मक्की की रोटी का टेस्ट ही अलग होता है। तो हस्बैंड को सब्जी लेते हुए ध्यान आ गया, तो वो लेकर आ गए मक्की का आटा। तो ये मक्की का आटा तो ना पहले भी वो लेकर आए थे एक बार। मैंने बताया है आप लोगों को कि मुझसे नहीं बनी सारा काम, बल्कि हस्बैंड बोल भी रहे थे कि इतना कुछ बना लेती हो और मक्की की रोटी नहीं बनी। तो मुझसे नहीं बनी। मैंने ट्राई की, एक बार नहीं 2 बार ट्राई की, मुझसे बिल्कुल नहीं बनी। मतलब सिंपल वाली तो बन गई थी, इतनी छोटू सी, जैसे बच्चे बनाते हैं ना आटे की रोटी, वैसी बन गई थी। बट स्टफिंग वाली बनाते हैं, सासू माँ बनाती है मेरी स्टफिंग वाली। कचालू की स्टफिंग होती है, आलू की स्टफिंग होती है, जिसकी भी आप डालना चाहते हो उसकी स्टफिंग, कुल्थी की दाल की स्टफिंग होती है। तो मुझसे वो नहीं बनी, कचालू की स्टफिंग में बना रही थी। शायद वो आटा भी मैंने सुना कि ख़राब था। तो आज मैं फिर से ट्राई करती हूँ, पर मुझे पता है मुझसे नहीं बनेगी। तो ये हस्बैंड लेकर आए हैं, तो अभी थोड़ा ही लेकर आए हैं, 2 kg लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो राजमा की दाल के साथ मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है, छाछ के साथ बहुत अच्छी लगती है, लस्सी के साथ। पर लस्सी तो अभी कहीं से नहीं ला सकते हम, बट ट्राई करते हैं। अगर बन गई तो सर्दियों में इसे हम ज़रूर ऐड करेंगे अपने डाइट में, क्योंकि गर्म होती है मक्की और बहुत अच्छी होती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको छान लेते हैं। तो अभी तो टाइम है, छान कर रखती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन हैं 2-4 वो धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद ये बनाएंगे। बनी तो बनी, नहीं बनी तो फिर सासू माँ को बुलाना पड़ेगा, सासू माँ बनाएगी। तो चलिए पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, मे बी शायद बन जाए। तो टाइम जो है वो 6:45 के आसपास का हो रहा है। और देखिए बर्तन मैंने धुल दिए हैं, और यहाँ मैं आटा खोल कर देख रही हूँ। तो मुझे लगा चलिए आटा भी मैं गूंद लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि इसका आटा जो है पहले हम बनाकर नहीं रखते हैं, साथ ही साथ गूंदते हैं और साथ ही साथ बनती है। एक रोटी का आटा ये इसमें गूंदते हैं, जैसा मैंने सासू माँ को देखा है, सभी लोग ऐसे बनाते हैं। तो बस पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि कोसे पानी से, मतलब ल्यूक वार्म वाटर से मैं इसका आटा लगाऊंगी। ठंडे पानी, मतलब पानी
ठंडा बहुत हो गया है, ठंडे पानी से आजकल काम नहीं चलता। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं आटे को लूँगी और जितनी एक रोटी का आटा होता है ना उसको गूँध लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की और ये वाला आटा जो है ना ये जल्दी से बाइंड हो गया। जो पहले वाला था वो इकट्ठा ही नहीं हो रहा था जो मैंने पहले रोटी बनाई थी। और आज मुझे ये बनाकर ऐसा लगा कि देखिए एक बार में हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कभी बनाई नहीं ये सोच के कि मुझसे नहीं बनेगी। और मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि इतना बड़ा कुछ नहीं है, जब तुम कर सकती हो। पर मुझे वही हो गया था ना, इतने मन से बनाई थी, एक नहीं दो बार बनी नहीं। तो शायद वो आटे में ही दिक्कत थी। मैंने औरों से बात की, उनसे भी मुझे पता लगा कि आटा जब ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो फिर वो अच्छे से नहीं बन पाता, वो कड़वी कड़वी सी भी बनती है हल्की सी। तो ये देखिए इस तरीके से एक रोटी का आटा मैंने मतलब लगा लिया। उसके बाद ऐसे आरी बना ली है, लोई बना ली है। तो बस साथ ही साथ पानी लगाती रहूँगी और इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी बन गई है। मतलब इसमें दरार आती रहती है, उसे हमें ठीक करते रहना पड़ता है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं मक्की की रोटी बनाने के, बेल कर भी बनाते हैं प्लास्टिक पर मेरे से मतलब मुझसे इस तरीके से बन गई थी आज। देखिए कितनी अच्छी बन रही है। तो बस मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, इसीलिए मैंने थोड़ी मोटी मोटी बनाई। पहली रोटी जो है वो थोड़ी टेढ़ी, मतलब थोड़ी शेप आपको गोल नहीं दिख रही होगी, तो ऐसा होता ही है देखिए। पर मैं तो ये भी खुश हो गई कि इतनी बन गई मुझसे फाइनली। तो ये देखिए एक तरफ से हो गई है, तो मैंने इसे पलट दिया और थोड़ी मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे पका रही हूँ, क्योंकि नहीं तो ये बाहर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से सेक लेंगे। चूल्हे पर बनती तो कुछ और ही बात होती है, चूल्हे की रोटी की। तो ये देखिए गैस पर अब मैंने इसे धीरे धीरे मैं इसे सेक लूँगी और फाइनली हमारी मक्की की रोटी जो है वो बन गई है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बार बार मैं रोटी को देख के खुश हो रही थी कि मैंने बना ली। और इसी तरीके से देखिए मैंने सारी बना ली थी। और देखिए पहली जो है वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे हुई, बाकी जो दूसरी तीसरी चौथी जब मैंने बनाई तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देखिए ये गोल भी बन गई थी। तो बस बाद में ना पानी मतलब हाथ में पानी लेके थोड़ा सा जहाँ दरारें होती है उन्हें मैंने ठीक कर दिया था। तो इस तरीके से देखिए ये वाली रोटी मेरी अच्छी बन गई है, मतलब गोल भी बन गई है। तो ये देखिए अब इसी तरीके से फिर मैं बाकी की रोटियां बनाऊंगी। तो फाइनली आज मुझसे मक्की की रोटी बन गई। और अब मुझे लग रहा है ना कि जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी वो आटे में ही गड़बड़ थी, क्योंकि वो आटा मुझे लग रहा था कि, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे बाद में पता लगा कि आटा जब पुराना हो जाता है, मक्की का आटा जब पुराना हो जाता है तो वो अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाती है जब वो पुराना होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है और मैं खुद परेशान हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी ना छोटी छोटी बनाती हूँ, पर मैंने कहा छोटी छोटी फिर उधर तवे पे एकदम से बिखर ना जाए, तो मैं मोटी मोटी बना रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही मोटी मोटी बनाते हैं और देखिए मैं कितनी इजीली बना पा रही हूँ। तो अब मुझे लगा कि वो आटे में ही दिक्कत थी, क्योंकि कोशिश तो मैंने बहुत की थी, वो बिल्कुल इकट्ठा ही नहीं हुआ। सिंपल रोटी भी मुझसे नहीं बनी उस टाइम उसकी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। और उसके बाद ना फिर मन करता है सर्दियों में खाने का, तो बिल्कुल शक्ल देखनी पड़ती है। लवी में भी आती थी, लवी में आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी बनी बनाई मिलती थी। फेमस लोग आते, मंडी के और करसोग साइड के लोग आते थे, वो अपने स्टॉल लगाते थे। पर इस साल लवी तो हुई नहीं, तो मैं तो नहीं खाती थी। मैंने सुना है, सासू माँ ससुर जी बताते थे कि वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब साग वगैरह और मक्की की रोटी बिल्कुल पतली पतली बनाते हैं वहाँ पर। तो ये देखिए मतलब जितनी मैं बनाती जा रही हूँ उतनी परफेक्शन आती जा रही है। होता ही है हर काम में ना, जब हम कुछ बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आदत हो जाती है। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये बनानी आ गई, नहीं तो मुझे टेंशन ही पड़ी थी कि हस्बैंड आटा तो लेकर आ गए, पर पता नहीं मुझसे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो फाइनली मैंने बना दी और काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक तो सूजल और लावण्या खा चुके हैं सूखी ही, क्योंकि इसका ताज़ा आटा है ना ये, तो इसमें तो मिठास ही बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए पहले मैं ये बना लेती हूँ और उसके बाद मतलब चूल्हे की जो रोटी थी ना उसका तो कुछ अलग ही स्वाद होता था। यहाँ हमारे नए घर में चूल्हा नहीं है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर तंदूर लगा था, वहाँ पर हम तंदूर पे बनाते थे हर चीज़। ऐसी सर्दियों की स्पेशल सारा खाना मतलब चूल्हे पे ही बनता था, फुलके भी चूल्हे पे बनाते थे। पर यहाँ नहीं लगाया है चूल्हा, यहाँ पर किचन तंग है, वहाँ पर अलग ही किचन था एक।
तो चलिए कोई बात नहीं, गैस पे ही सही। तो चलिए सारी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। टाइम हो चुके हैं 8:30 और हम तीनों ने खाना खा लिया है। मैंने, सुजल ने, लावण्या ने। तो मक्की की रोटी ना दाल के साथ, ये दोनों बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं लगी दाल के साथ, इनको अच्छी नहीं लगी। तो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना दाल के साथ, तो इन्हें ऐसा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, एक पूरी रोटी मैंने खाई। तो चावल मैंने नहीं बनाए थे, तो बस हस्बैंड जो है वो चाय के साथ ही पसंद करते हैं, वो दाल लस्सी ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ नहीं खाते। तो पहले भी जब बनती थी, और स्टफिंग वाली भी उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें सिंपल पसंद है। मम्मी नमक डाल देते थे, और नमक वाली मक्की की रोटी और गर्मा गर्म चाय। तो पहले बोल रहे थे चाय के साथ खाएंगे, फिर नहीं खाई। तो कोई बात नहीं, अब मुझे बनानी पड़ेगी रोटियां, मतलब फुलके चपातियां बनानी पड़ेगी। और थोड़े से चावल भी रखे हैं यहाँ पर। तो हमने तो खा लिया और बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात मुझसे बन गई, ये आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, होता ही है जब आप मन से किसी काम को करो ना एक बार में, और फिर वो ना हो ना, दिल टूट जाए, तो फिर ऐसा लगता है अब ये होगा ही नहीं। तो उसके बाद 1.5 साल हो गई कम से कम, जब मैंने 1.5 से भी ज़्यादा साल हो गई, 2 साल हो गई होगी जब मैंने ट्राई की थी। उसके बाद फिर मैंने ट्राई भी नहीं की। तो चलिए, हर काम आना चाहिए, क्योंकि जब खाने का मन करता है ना, तो फिर बनाना भी आना चाहिए। तो आज मैंने बना ली। अब मैं बनाती हूँ चपातियाँ। और ये देखो यहाँ पे, ये मेरे पीछे 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 पीछे, और इसके ना मैंने ऐसी वाली गुत्थ की थी, ये इसके सारे बाल निकल गए। हाँ, तो मैं यहाँ लग गई हूँ चपाती बनाने, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्लैब को भी मैं खाली करती रहती हूँ, क्योंकि हो ही जाता है जब हम कुछ करते हैं ना, तो सारी चीज़ें स्लैब पर ही जाती है। जैसे अभी चाय बनी, तो वो भी पैन जो है यहीं था, तो धीरे धीरे करके सब कुछ अलग अलग कर रही हूँ। और जैसे स्लैब कट गया है ना, उस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उस पर बहुत सारा सामान आ जाता था। तो अभी जब तक एडजस्ट नहीं होगा तब तक थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे, जब तक कैबिनेट नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा चलो जो है जितना है उसी में अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ देखिए, दाल भी मैंने चढ़ा दी है गर्म होने को, क्योंकि ठंडी हो जाती है, एकदम से ठंडा हो जाता है आजकल खाना। तो हम लोगों ने खाया था, और उसके बाद फिर अभी देखिए आधे घंटे में ही ठंडी हो गई है। और तो हस्बैंड को मैं यहाँ चपातियाँ लगा रही हूँ। और लावण्या की बातें मैं आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि पीछे गाने लगे हुए थे, और कॉपीराइट का इशू, ध्यान ही नहीं रहता कई बार इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर उसकी बातें इतनी है ना, मतलब बहुत, वो मेरे पास आके मम्मा मैं बनाती हूँ, मम्मा मैं करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं गाना सुनाती हूँ, मैं डांस करती हूँ। तो कभी कभी तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब इसके साथ ना बहुत, ये कैसे काम हो जाता है किचन का मुझे पता ही नहीं लगता। तो इसकी बातों से, इसके डांस से, और बच्चों की प्यारी प्यारी बातें जो होती है ना, कई बार बहुत अच्छी होती है। और वही आज ये मुझे परेशान कर रही कि मम्मी देखो मेरा गाना सुनो। अभी डांस भी कर रही थी, पर वो मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि गाना तो ये खुद ही गा रही थी, पर पीछे टीवी में सॉन्ग चला हुआ था। तो लावण्या के डांस के साथ ना मैंने आधे से ज़्यादा काम अपना किचन का जो है वो निपटा लिया है, जैसे गैस को साफ़ करना वगैरह, स्लैब वगैरह खाली कर दिया है। तो ये देखिए क्या है, क्या है ये पेटीकोट। किसका पेटीकोट है ये? मेरा। अच्छा, नीचे वाला पहन के दिखा दीजिए। नीचे वाला? हाँ, पेटीकोट मतलब केबीसी। ऊपर से पहनते इसको, फट जाता है बेटा नीचे से ये। नहीं फटा। कैसे पहनोगे नीचे से फिर? देख देख देख। एक साथ। तो ये वाला ना लावण्या के लिए उसकी दादी ने बनवाया था, गिरू की मैरिज में, मतलब ननद की मैरिज में बनवाया। ये नाड़ा बेटा, ये लगता है इसमें, ऐसे कहाँ से लगेगा, बाहर से नहीं लगता ये। ये तो पंजाबी ड्रेस हो गया, बाहर से कुर्ता और अंदर से। और इसके साथ एक और, हाँ, ये तो सूट। तो ये बनवाया था गिरजा की मैरिज में, बट क्या हुआ था कि गिरू का असली नाम गिरजा है ना? गिरू उसको प्यार से बोलते हैं, उसका नाम गिरिजा है। गिरजा बुआ। हाँ, हेलो बोल दे, हेलो बोल दे गिरजा बुआ को, वीडियो दे। हेलो बुआ, गिरजा बुआ।
लव यू। लव यू। और ये इसको इसकी नानी ने बनवाया है। और जेब भी है। हाँ, इसमें जेब होती है। इसको पहन के दिखाओ। ये इसकी नानी ने बनवाया है, एक इसकी दादी ने बनवाया था, वो पता नहीं कहाँ अंदर है इसमें। प्रेशर कुकर में। इधर जल्दी कर बेटा, मैं थक गई। ये देखो, तो ये बनवाया है इसको नानी ने। अच्छा लग रहा है ना, टाइट नहीं है। तो ये इसकी नानी ने बनवाया, इसकी दादी ने भी बनवाया था, बहुत प्यारा, पता नहीं कहाँ है। तो अब मैं फटाफट से ये रूम करती हूँ अरेंज, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि रात में ही सब कुछ अरेंज करके सो जाऊँ, नहीं तो सुबह भी फिर अपने को ही दिखता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए ये फटाफट से मैं समेट लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं आपको बता रही थी कि लावण्या ये पेटीकोट क्यों नहीं पहन पाई थी, पर लावण्या ने बीच में 2 बार मुझे रोक लिया। तो ये जो इसकी बास्केट होती है ना, जो स्लूका होता है, ये टाइट बन गया था, तो उस वजह से ये शादी में नहीं पहन पाई थी। तो उसके बाद अभी खुलवाया है, अभी ठीक हो गया है। तो देखिए बच्चे जो है ना किस तरीके से फैला देते हैं। और ये देखिए लावण्या खेलती है तो पता नहीं कैसे खेल खेलती है, पैकेट में कपड़े डाल देगी या कुछ सामान डाल देगी और बस फिर खेलते रहेंगे, कभी शॉपकीपर और कभी घर घर। तो बच्चों के खेलना ऐसे ही होते हैं। और बस वो कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड किए थे वो भी मैं लगा लूँगी। तो बच्चों के मैंने बच्चों की अलमारी में लगा दिए हैं, और अपने और जो हस्बैंड के हैं वो यहाँ लगा दूँगी। तो आजकल अलमारी जो है ना वो मतलब सर तक पूरी फुल हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो समर्स के कपड़े हैं वो मैंने अभी बेड बॉक्स में नहीं रखे हैं। इसके लिए एक प्रॉपर मुझे दिन लगेगा पूरा, जिस दिन मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत काम जो मेरा है वो हो जाए, निपट जाए, उसके बाद मैं ये सब करूँगी। तो रूम मैंने अच्छे से निपटा लिया है, ख़त्म कर लिया है, मतलब काम वहाँ का सारा समेट लिया है। और अब कर देंगे हम लाइट्स बंद। बच्चे जो है ना वो टॉवल यहाँ वहाँ फेंक देते हैं उठाकर, तो बस वो भी मैंने लगा दिए हैं जगह पे। और फाइनली मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हो गई मैं फ्री सारे काम से। आगे वाला रूम मैंने सारा समेट लिया। वैसे तो वहाँ कोई नहीं सोता है ना। ये दरवाज़ा बंद कर। बाहर ना केबीसी लगा है और इतनी ज़ोर ज़ोर से इन्होंने लगा रखा है। तो सारे काम से मैं फ्री होगी। आज मैं जल्दी होगी क्योंकि दाल दोपहर की बनी थी ना, और मक्की की रोटी बनाई मैंने सिर्फ, और कुछ नहीं बनाया। अभी चपातियाँ बनाई, 4-5 चपातियाँ बनाई फटाफट से। और गैस वैस सारा धुल गया। बर्तन भी मैंने पहले साथ के साथ धो दिए थे, 2-4 प्लेट्स अभी थी वो धो दी। और आगे वाला रूम मतलब मैं ये बता रही थी कि आगे वाले रूम में कोई सोता नहीं है, जब कोई गेस्ट आते हैं तभी सोते हैं। बट वहाँ पर भी मैंने वूलन वाली बेडशीट बिछा रखी है, ताकि बच्चे बैठते हैं दिन में, जैसे लावण्या खेल लेती है और जैसे होमवर्क करना होता है तो दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ता है। एक को आगे बिठा देती हूँ और एक को बाहर। सुजल तो बाहर होता है, लावण्या आगे बैठ जाती है। तो ये ना बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ कलर्स, क्ले या कागज़ काट काट के, तो उस पे चिपक जाता है वुलन की बेडशीट पे। तो बस वही फिर अगर उसे नहीं ना साफ़ करो तो नेक्स्ट डे वो चिपक जाता है। वो चलिए बातें बहुत ज़्यादा होगी, अब करते हैं इस वीडियो का एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।